हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। क्षमा करिए थोड़ा सा देर हुआ। तो क्लास शुरू करने से पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणीय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री विवेक गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। आप सब गौर भक्त वृंद की जय। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं कि अभी नेक्स्ट सैटरडे को बहुत बड़ा एक उत्सव है ना। कोई बताना चाहेगा क्या उत्सव है? जी माता जी। गुरु महाराज का बर्थडे। हाँ, गुरु महाराज जी का आविर्भाव दिवस है ना। और उस दिन और बहुत अच्छा दिन क्या है, आषाढ़ी एकादशी है ना। उसके उसके कुछ लोग वहां से भी मांगते हैं कि चतुर्मास से शुरू होता है ना। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। तो हमें हमें अपने गुरु महाराज का गुणगान करना चाहिए। तो आज एक नए तरीके से हम उनका गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं उनकी विनम्रता के बारे में। उनकी बायोग्राफी हमने देखी है। अब हम उनकी जो इंटरनल जो उनकी फीलिंग्स है ना, जो हमें उनसे जोड़ती हैं, जो हमें परंपरा से जोड़ती हैं, जो हमें परंपरा से जोड़ती हैं, ये ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा से प्रभुपाद से जोड़ती हैं उनके। मैं प्लीज क्षमा मांगूंगी कि आप थोड़ा सा सुने ध्यान से, है ना। तो हम सब गुरु महाराज के बारे में एक्सटर्नली बहुत सारी चीजें जाते हैं, मगर उनके हृदय को जो स्पर्श करती हैं वो है शीला प्रभुपाद और उनके गुरु भाई। उनका संबंध उनके गुरु भाई से कैसा है। तो ही इज एन एग्जाम्पल सेटर, है ना। गुरु महाराज एग्जाम्पल सेटर है इस चीज के अंदर के प्रभुपाद अपने गुरु के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है। और उसी निष्ठा के साथ उन्होंने अपने गुरु भाई बहनों के साथ भी संबंध को अच्छे से निभाया। तो हमने बहुत सारी गुरु महाराज की पुस्तकें पढ़ी हैं, है ना। कुंभ है, और कौन सी किताब पढ़ी? धर्म है। और ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा? कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं सामने ही देखूं यहीं पे। ऑनलाइन सबने कैमरा ऑफ ऑफ कर रखा है। सो अगर ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, आंसर भी कर सकते। और कुंभ के अलावा और किसी ने कोई पुस्तक पढ़ी है? हरे कृष्णा। यस बेटा, कोई पुस्तक पढ़ी है? गुरु महाराज को धर्म, धर्म गुरु महाराज ने नहीं लिखा है। प्रभुपाद जी का बॉम्बे माई ऑफिस, बहुत अच्छा। और हाँ, ब्रजमंडल दर्शन, माई प्रभुपाद। तो एक बात बताइए, ये जो पुस्तक है। चिंतामणि स्वरूप। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा। स्वरूप वाली चिंतामणि स्वरूप वाली माता जी, वो स्वरूप है ना, प्रभु जी ने गुण लीला कथा का वर्णन किया है जिसमें। अच्छा हाँ, वो जो अभी आई है वो भी है। और ये चिंतामणि स्वरूप है। तो ये जो पुस्तक है द मायापुर वृंदावन फेस्टिवल, किस किसने पढ़ी है? हाथ खड़ा करें। किसी ने भी पढ़ी नहीं है? हाँ, ऐसे कैसे भाई? वृंदा पढ़ी है केवल की पुस्तक किसी ने भी नहीं पढ़ी? पढ़े तुम? हाँ, वृंदा पढ़ी है आपने? सीता ठुकरानी माता जी को छोड़कर और किसी ने नहीं पढ़ी है? माता जी ने तो बहुत अच्छे से इसको हृदय में अपने उतारा हुआ है इस पुस्तक। तो चलिए आज हम ये पुस्तक, मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगी ताकि आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आप भी ये पुस्तक पढ़ें। ये सिर्फ पुस्तक नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज का हृदय है ना। उन्होंने इस पुस्तक में जैसे माई, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ इस पुस्तक में गुरु महाराज ने अपने बारे में बहुत थोड़ा बताया है, लेकिन उन्होंने कैसे शिला प्रभुपाद को, उनके जितने भी डिसाइपल हैं, उनका उनके साथ संबंध बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उजागर किया है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि सिर्फ उनके अपने बारे में वो उनका क्या संबंध है, माय प्रभुपाद ने बताया है, बॉम्बे माय ऑफिस ने बताया, इन कॉन्वर्सेशन विद शीला प्रभुपाद उसमें बताया, लेकिन एक और उनकी जो आप बोलेंगे एक और एस्पेक्ट है, एक और डायमेंशन है कि कैसे शिला प्रभुपाद सभी डिवोटीज के साथ
कैसे इंटरैक्ट करते थे, कैसे उनको भक्ति में आगे बढ़ा है। तो ये जो विचार है यहाँ पर हमारे जो गुरु महाराज है उन्होंने प्रकट किया। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में जानते हैं। और एक ऐसी इच्छा है कि ये आप सुनने के बारे में, ये मैं पूरी पुस्तक नहीं बता रही हूँ आपको, छोटी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये बनाना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या उठाऊं और क्या नहीं उठाऊं। फिर भी मैंने प्रयास किया है, देखते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आपको सबको दिख रहा है। तो इसका जो फॉरवर्ड है ना, वो किसने लिखा है? हिज होलीनेस जय पताका महाराज ने। फेस्टिवल्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। उत्सव क्या है? गुरु महाराज क्या बोलते हैं? उत्सव क्या? हमारे को उत्साह देते हैं, है ना, हमारे को उत्साह देते हैं। तो इस पुस्तक का नाम है द मायापुर वृंदावन फेस्टिवल। और आप जो लोग थोड़े हिंदी भाषी है उनके लिए आई थिंक ये हिंदी में भी ट्रांसलेट अब हो चुकी भी है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने आध्यात्मिक जगत को पृथ्वी के बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में पहुंचाया, है ना, अध्यात्म हर जगह उन्होंने पहुंचाया। और कैसे? त्योहार जो हमारे जीवन का एक ऐसा अंग है जिसे हम अपने से अलग नहीं कर सकते। जब त्योहार होता है तो सारे डिवोटीज वहां पे मिलते हैं, प्रचारक वहां पर मिलते हैं, उनको अवसर मिलता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला कि 5 भक्ति के अंग हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन से 5 अंग है? कौन बताएंगे? यस प्रभु। यस प्रभु। बहुत अच्छे। तो ये जो है, और अगर हम कभी भी फेस्टिवल में जाते हैं तो 5 जो हमारे अंग हैं अपने आप एक साथ ही धाम में होते हैं, साधु संग होता है, हम कथा सुनते हैं, है ना, तो ये सारे के सारे पूर्ण हो जाते हैं। ये कहाँ पता है? चैतन्य चरितम के मध्य लीला में। तो उत्सवों का जो इतिहास है वो कहाँ से आरंभ होता है? उसमें सक्रिय भावना रहती है ना। तो यहाँ पर जब प्रभुपाद के साथ अपनी जो विचार है, आदान प्रदान है, जब देख रहे थे अ, गुरु महाराज लोकनाथ स्वामी महाराज, तो उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारा मटेरियल हो गया। तो उन्होंने कहा चलो ये जो मेरे पास इतना प्रभुपाद के बारे में, है ना, उनके बारे में जो विचार हैं, जो भी उनकी इंटरेक्शन है, उनको मैं सबको प्रेजेंट करता हूँ। तो उन्होंने क्या देखा कि वो मायापुर में अकेले 6 महीने रहे, मैक्सिमम रहे। और किस समय रहे? किस समय रहे? किसी ने अपना वो ऑन किया है, इसमें नहीं। तो प्लीज अगर किसी का ऑडियो ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। तो उन्होंने देखा कि वो कितने कितने सिर्फ फेस्टिवल के समय ही वो यहाँ पे रहे। और उन्होंने ये प्रथा बनाई कि सबको जो वृंदावन में और मायापुर में फेस्टिवल होता है उसमें आना ही है। गौर पूर्णिमा में मायापुर में फेस्टिवल होता है, आप सबको पता है, गौर पूर्णिमा, है ना। तो तब सारे डिवोटीज आते थे और यहाँ रहते थे, और कार्तिक में वृंदावन का जो हमारे वृंदावन में उत्सव होता है उसको मना के ही वापस आते थे। प्रभुपाद ने बोला कंपल्सरी है आना। कैसा है? कंपल्सरी है आना। क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जब हम लोग भौतिक जगत में प्रचार करते हैं तो हमारी बैटरी कम हो जाती है ना, इतना रजोगुण है, इतना तमोगुण है, तो अपनी बैटरी भी तो चार्ज करनी पड़ेगी ना, अपना ग्लास, सच्चिदानंद प्रभु बोलते हैं ना, अपना ग्लास भी भरना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को धाम में आना चाहिए। तो प्रभुपाद ने यही बात बताया। तो आगे प्रीफेस में गुरु महाराज क्या बोलते हैं कि ये जो है ये कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग नहीं है। ये तीर्थ यात्री जो हैं उनको मेंटली, कल्चरली और स्पिरिचुअली, मानसिक रूप से, हमारे संस्कारों के रूप से और आध्यात्मिक रूप से पोषण करती है ये किताब, है ना। और एक एक जो इसका अध्याय है वो आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वयं उस फेस्टिवल में नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं और प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। तो ये पावर होती है एक प्योर डिवोटी की। आप एक भी लाइन पढ़ेंगे ऐसा लगेगा अरे मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं भी प्रभुपाद के बिल्कुल संग में बैठा हूं। तो ये जो पुस्तक है ये हमारे को यही संग प्रदान करती है। तो तो इसके अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, है ना। मैंने सभी अध्याय में से थोड़ा थोड़ा सा पिक किया है, अलग अलग चीजें, क्योंकि इसके बहुत सारे रंग हैं, है ना। जो हमारे गुरु महाराज हैं वो अलग अलग शेड्स
भक्ति के यहाँ पर हमारे को दिखाने का प्रयास किया है। तो शिला प्रभुपाद जब नहीं अमेरिका, शिला प्रभुपाद जब वेस्ट गए तो 1965 में गए थे। 1970 में जब वो वापस आए तो क्योंकि हमारे इंडियन को इंपोर्टेड आइटम का बहुत शौक है ना, इंपोर्टेड होना चाहिए, तो बोले भक्ति भी इंपोर्टेड करके देखा, क्योंकि इंपोर्टेड से लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इंपोर्टेड होगी तो मतलब चीज अच्छी है, ऐसा बाइसिंग हमारे मन में किसने, ब्रिटिशर्स ने लगा दिया। तो प्रभुपाद ने बोला इस चीज को भी क्या करना है, इस चीज का भी फायदा उठाना। तो प्रभुपाद ने क्या किया, अपने 10 भक्तों को लिया और वो यहाँ पर लेकर आए। वो क्या चाहते थे कि जो हमारी भारतीयों की जो कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावना में, तो उसको पुनः जागृत करना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पे युधिष्ठिर जैसे महाराज हैं, परीक्षित महाराज हैं, लेकिन वो क्या हुआ था, ये जो इतना विदेशी शासन से अधीन रहा तो हमारा ये जो एक कृष्ण भावना अमृत भाव है वो थोड़ा सा लुप्त हो गया। तो यहाँ पर बताते हैं इसीलिए वो अपने फॉरेनर्स को लेके आए। तो धनंजय दास प्रभु बताते हैं कि सदियों से पश्चिम लोग भारत में आते हैं, है ना। तो भारतीयों को क्या लगता है कि वहां बहुत अच्छा है। तो लेकिन जब उन्होंने पश्चिमी लोगों को देखा कि वो जिनके पास हर फैसिलिटी है, वहां पे सफाई भी है ना, वहां पे गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी मिलेगी, है ना, हर चीज अच्छी है, जॉब भी मिलती है सबको, खाना भी अच्छा रहता है, लेकिन वहां पर भी खोखलापन है, एक अजीब तरीके का सन्नाटा है। क्या है? सन्नाटा। कोई किसी के साथ बात नहीं करता है। अगर कोई देखता है कि कोई सामने से आ रहा है तो वो क्या करता है, वो अबाउट टर्न करके किसके साथ मुझे बोलना ना पड़े। तो उन्होंने क्या बताया कि ये समस्या है कि भारतीयों को भौतिकतावाद मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये समझाना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट व्हाट विल मेक यू हैप्पी, ये आपको खुश नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल वो क्या लेके आए, इन फॉरेनर्स को लेके आए कि ये देखिए ये अपना रहे हैं भारतीय संस्कृति और आप इसको छोड़ रहे हैं, है ना। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि भारतीयों के पास ये चीजों की कमी थी, लेकिन उनके पास परिपूर्ण रूप से था, है ना। फिर भी उन्होंने कहा कि इसमें भी प्रसन्नता नहीं है, तो हमें भी अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए शिला प्रभुपाद अपने ये सारे के सारे डिवोटीज को लेकर। तो चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ शुरू करते हैं। एक सेकंड। ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। एक सेकंड। एक मिनट में दोबारा से। तो अभी हमने देखा है, अभी एक बहुत अच्छा वीडियो लॉन्च हुआ है गुरु महाराज के। उसमें क्या है, तुकाराम, प्रभुपाद तुकाराम, है ना। तो प्रभुपाद तुकाराम, तो आप देखिए कैसा मनोभाव है कि वो सबसे पहले किसका गुणगान करते हैं, गुरु महाराज का। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए। तो इस पुस्तक की शुरुआत, या ऐसा कह सकते हैं कि लोकनाथ स्वामी महाराज जो हैं, जो रघुनाथ हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई भक्ति में, यहां से इसको हम शुरू कर रहे हैं। बनाई ही क्यों, पर्पस क्या है इसका, मैं बताता हूँ। वे मुंबई आ गए वर्ष 1971 में। एक दिन शहर में चलते हुए उनकी नजर कुछ पोस्टरों पर पड़ी, जिनमें लिखा था, एक स्वामी जी अमेरिकन साधुओं के साथ शहर में आए हैं। यह देखकर उनके मन में एक आकर्षण जागा और वे उस कार्यक्रम में पहुंच गए। क्रॉस मैदान में आयोजित हरे कृष्ण महोत्सव में उन्होंने पहली बार श्रील प्रभुपाद के दर्शन किए। वे 10 दिनों तक उनके प्रवचनों में उपस्थित रहे। फिर उनका मन पूरी तरह बदल चुका था। अपने हॉस्टल लौटने के बाद भी उनका मन उन्हीं कीर्तन में लगा रहता था। वे अपने कमरे में अकेले ही गाते और नृत्य करते थे। उनके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उन्होंने बैक टू गॉडहेड की कुछ पत्रिकाएं खरीदी। यही छोटी छोटी पुस्तकें उनके लिए एक अमूल्य खजाना बन गई।
जो उन्हें श्रील प्रभुपाद से हमेशा जोड़े रखती थी। वर्ष 1972 में जब अगला हरे कृष्ण महोत्सव हुआ, तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित कर देंगे। केवल 22 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मंदिर में रहकर सेवा करने का निर्णय लिया। उनके माता पिता ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका संकल्प हर चिंता से अधिक मजबूत था। वर्ष 1972 में श्री वृंदावन धाम में बहुलाष्टमी के पावन दिन श्रील प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। तो आपने देखा यहाँ से शुरुआत हुई है लोकनाथ स्वामी महाराज के आध्यात्मिक जीवन की। तो आगे हम देखते हैं। तो अब यहाँ से वो उन्होंने पहला फेस्टिवल अटेंड करा 1972 में। 1972 में उन्होंने पहला अपना ये जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल कहाँ से शुरू होता था? मायापुर। मायापुर से उन्होंने अपना ये पहला फेस्टिवल अटेंड किया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको। अभी हमने देखा कि कैसे उन्होंने हरे कृष्णा जो आंदोलन था 1971 में, उन्होंने मुंबई में जो पंडाल प्रोग्राम हुआ था उसको अटेंड किया। उन्होंने गुरु महाराज इसी के अंदर फॉरवर्ड में लिखते कि वो पहला दिन था और आखिरी दिन तक, ऐसा नहीं कि एक दिन गए, 1 घंटे के लिए, पूरे दिन वो गए और आखिरी दिन तक उन्होंने इस आयोजन में जो पंडाल प्रोग्राम प्रभुपाद ने रखा था उसमें उन्होंने भाग लिया। उसकी एक एक विषय के बारे में बताते कि कैसे वहां पे गर्म हवा का गुब्बारा था, मीलों तक घोषणा हो रही थी, और कैसे वो पुस्तकें जो बिक रही थी उसमें जापान से, आप समझिए कि जापान से प्रकाशन हुई भी वो पुस्तकें थी, इतनी प्रिंट, क्योंकि प्रभुपाद हर चीज परफेक्शन में करते थे। तो उनकी जो बुक्स थी वो इतनी अट्रैक्टिव थी, इतना अच्छा पेपर और इतनी अच्छी प्रिंटिंग थी कि वो सबको आकर्षित कर रहा था। तो हमेशा सैकड़ों और सैकड़ों लोग वहां पर आते थे। यही चीज अगर आप गुरु महाराज की कोई भी किताब देखेंगे तो उनकी किताबों में ऐसी ऐसी पिक्चर होती है कि हमें ऐसा होता है कि हमारे को, आप देखा होगा ब्रजमंडल दर्शन, इसमें भी ऐसी उसमें चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि कितना सुंदर उनका ये विचार है। तो जब उन्होंने यहाँ पे 1971 में पहला प्रोग्राम अटेंड किया, उसके बाद बताते हैं कि 1972 में पहला बार मायापुर में आए। तो देखिए मायापुर का फर्स्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ है? आपको ये दिख रहा है, ये झोपड़ी दिख रही है आपको? तो इस झोपड़ी से उन्होंने क्या किया, उन्होंने 9 बीघा जमीन ली। कितने में लिया? मायापुर का इतना बड़ा जगह आप देखते हैं ना, जहां नजर जाते हैं हमारी, वहां तक वो जा रहा है। 14,500 में सिर्फ 2 मुसलमान भाई थे जिनसे उन्होंने ये खरीदा। और पहला फेस्टिवल कहाँ किया? यहाँ से। यहाँ पे प्रभुपाद खुद रहे। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमने प्रभुपाद के लिए क्या नहीं बनवाया, स्काई स्केपर्स बनवा लिए, इतना जगह थी, मगर प्रभुपाद बोलते कि ये मुझे बहुत आनंद होता है। प्रभुपाद जब आते थे वो यहाँ, आपने देखा होगा ये कुटिया आपने देखी होगी, प्रभुपाद स्वयं रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर आप प्रभुपाद का भाव देख सकते हैं कि शीला प्रभुपाद वाज डिटरमिन्ड टू एस्टैब्लिश मायापुर प्रोजेक्ट। ही स्टेड इन अ स्ट्रॉ हट ड्यूरिंग द फर्स्ट गौर पूर्णिमा। इसी कुटिया में रहकर उन्होंने, तो शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम प्रचार करें में एक व्यक्ति आ रहा है, प्रभुपाद को देखिए उन्होंने कहाँ से शुरुआत करी है ना। ये नहीं है कि बहुत आपको मिलेगा। तो जो पहला मायापुर फेस्टिवल था तो क्या था, उनकी जो भजन कुटीर थी बिल्कुल बेसिक थी, है ना। रात में प्रभुपाद मिट्टी के तेल का दीपक जलाते थे और मीलों तक रोशनी देने वाले दीपकों का क्या था, तब कीड़े मकोड़े सब वहां पे आ जाते थे, है ना। तो भक्त क्या करते थे, गोबर में सुखाई गई गोबर की उपलों को जलाकर कीड़ों को भगाते। बिल्कुल ट्रेडिशनल डाउन टू अर्थ वो सोल्यूशन वहां पर यूज करते थे। तो धुएं से भक्तों की आंखों में पानी आता था, लेकिन प्रभुपाद अविचलित होते थे। वो उनको बहुत अच्छा था, मेरे गुरु महाराज गोबर में पकी हुई उपाशाएं खाते थे। तो देखिए उनका उनका हृदय कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो भक्तों ने प्रभुपाद के उदाहरण से साधारण सुविधाओं के बिना धरती पर जीवन यापन उन्होंने रखा। जब वो बोलते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो करके दिखाया। सिर्फ लिप सर्विस नहीं है कि हम तो बोलते हैं, नहीं, उन्होंने करके दिखाया कि कैसे रहा जाए। तो यहाँ पर फिर बहुत ही बेसिक तरीके से वो रहते थे। फिर जब उन्होंने अपने और देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ना क्लियर है? आई डोंट नो। तो प्रभुपाद स्वयं वहां पर उन्होंने क्या किया, शेषनाग जी का जो एक डीटी था, जो एक प्रॉपर तरीका है स्थापना करने की मंदिर की, वो स्वयं नीचे गए और उसकी स्थापना करी। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद नीचे सीढ़ी के प्रभुपाद ही खड़े जो स्थापना कर रहे हैं किसकी, मायापुर टेम्पल। तो उनका यहाँ पर एक चर्चा पहले आती है जो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी दी है कि जब वो यहाँ कुटिया में रह रहे थे तो मालती माता जी हैं, आपने सुना होगा, मालती माता जी उनके लिए प्रसाद बनाती थी। ठीक है, तो कितनी कठिनाई होती थी। एक, सबसे पहले क्या करना पड़ता था उनको, ट्रेजर आ रही हो जो जिसके पास पैसे रहते उनसे पैसे लेने पड़ते थे, वो गिन के पैसे देता था उनको, है ना, थोड़े से पैसे देता था उनको, नाव पार करके दूसरी जगह जाके सब्जी लेके आनी पड़ती, तो सब्जी वाले से झगड़ा करना पड़ता था कि नहीं भैया इतने में। एक फॉरेनर आप देखिए, हम क्या कहते, चल 10 रुपए ले ले भाई कोई बात, वो लड़ रही है कि अच्छी से अच्छी मेरे को सब्जी मिल जाए, मासी माता जी लिख रही है। इतना करने के बाद जब वो वापस आती थी तो लेट, अगर आपने प्रभुपाद को दिया, नो मीनिंग, प्रभुपाद बोलते थे 1:01 हो गया, मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। और जब वो प्रसाद ना देते तो प्रभुपाद उनको बहुत डांटते थे कि कैसे बनाती हो तुम, लेट करती हो ये। तो मालती माता जी ने क्या सोचा, मैं इस सेवा के योग्य नहीं हूं। प्रभुपाद बता रहे हैं उनके ये विचारों को, तो उन्होंने बोला अब मैं कल जाके बोल दूंगी प्रभुपाद मैं ये सेवा नहीं कर सकती, आप किसी बेटर बंदे को बोल दीजिए। तो नेक्स्ट दिन जब ये इनॉग्रेशन हो रहा था तो गुरु भाई आए हुए थे प्रभुपाद के, है ना, उनके साथ बैठ के उन्होंने कहा आप सर्व करो। जब वो सर्व कर रही थी तो वो बोले कि आप इनसे मिलो, ये मालती जी हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्रसाद बनाती, और मैं इनको हमेशा डांटता रहता हूँ, ऐसे बोला, लेकिन ये मेरे लिए अपना गर्दन कटवा सकती है और मैं भी कटवा सकती। वो उस दिन इसलिए आई थी बोलने के लिए कि प्रभुपाद मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, ये छोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद, अगर गुरु आपको चेस्टाइज करता है ना तो हमारे को अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि वो हमारे बारे में सोच रहा है। अगर आपके बारे में सोच रहा है तभी आपको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, नहीं तो बोलेगा आप बहुत अच्छा करो, सारी दुनिया ही आप बहुत अच्छे डिवोटी हो, यू आर द बेस्ट डिवोटी, बोलते हैं आपको बहुत अच्छा करो। गुरु क्या बोलेगा, तुम बिल्कुल बेकार, है ना। तमाल कृष्ण गोस्वामी को बोले कि तुम एक क्या हो, यू आर अ फूल। तो ये हमारे को समझना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या किया इस सेरेमनी में, क्या किया उन्होंने, 5 तरह की आइटमों को उस गड्ढे में डाला कि जैसे फूल हैं, ग्रेन्स हैं, पत्ते हैं, इनको उसमें जाकर स्थापित किया। तो ये हमारा फर्स्ट मायापुर फेस्टिवल था। तो इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक है, इसके अंदर मैं बहुत छोटे छोटे ले रही हूँ, आप पढ़ेंगे तो आपको और भी इसमें अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है हमारा कार्तिक। तो पहले 1972 का फर्स्ट जो था, उसके बाद पहले कहाँ होता था, मायापुर में, फिर कार्तिक, है तो वही डिवोटी फिर कार्तिक के लिए वृंदावन आते थे, है ना। अब यहाँ पे हाँ, ये दिख रहा है आपको। तो जब 1972 में प्रोग्राम हुआ था तब हमारा ये कृष्ण बलराम टेम्पल तब नहीं था। कृष्ण बलराम टेम्पल कब बना आपको पता है? तो कौन से साल में बना कृष्ण बलराम? हाँ, कौन से साल में बना? ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा? कृष्ण बलराम, अभी तो हम जाते हैं तो कितना साल लगता है ना, लेकिन कब बना है देखिए, 1975 में बना। 1972 में जब हुआ था तब कुछ नहीं था, तो कहाँ हुआ, वृंदावन। कार्तिक, पहला कार्तिक कहाँ मनाया गया, या वृंदावन जो फेस्टिवल है वो मनाया गया था राधा दामोदर टेम्पल। तो वहां पर देखिए, वहां पे ये एक जो पिक्चर आती है कि वो हमेशा प्रसाद पाते थे और राधा दामोदर टेम्पल में, और क्या करते थे वो, शीला रूप गोस्वामी जी की समाधि को देखते रहे, है ना। तो जो प्रभुपाद के जो क्वार्टर्स थे ना, यमुना माता जी गए उनको ठीक करने के लिए, बोले कि ऐसी जगह थी कि कोई रह नहीं सकता। तो कह लगे हमने पूरा दिन लगा के उसको पेंट किया, पूरी सफाई करी कि उनके बैठने के योग्य बना। और ये सारे भक्त लोग, है ना, कुछ थोड़े से ही भक्त आए थे। तो पहले जो हमारा वृंदावन में कार्तिक हुआ था उसमें दामोदर अष्टकम नहीं गाया गया था, आप समझ रहे हैं। ये चीजें धीरे धीरे सालों में आई है। तो क्या होता था कि वहां की जमीन ले ली गई थी रमन रेती में, तो क्या दो ही चीजें होती थी वहां पर, भक्ति रस अमृत सिंधु की क्लासेस होती थी शाम को, और सुबह क्या होता था, हरि नाम जाता था रमन रेती। रमन रेती में वहां पे सिर्फ कुछ डिवोटीज जाते थे सुबह, इतनी ठंड में,
है ना। आप सोचिए कोई नहीं है, बिल्कुल जंगल भी अब बहन होता था, तो सारे डिवोटीज वहां पर जाते थे। और फिर एक डिवोटी ने पूछा प्रभुपाद, कि बड़ा उसको लगा, प्रभुपाद ये कैसे चतुर्मास्य को ऑब्जर्व करते हैं? तो बोले कि 24 घंटे क्या करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, ना सोना ना खाना। फिर प्रभुपाद हंसने लगे। तो उन्होंने बोला कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो आजकल लोग कठिन कठिन चतुर्मास्य के रखते हैं ना, पता नहीं दाढ़ी नहीं बनाएंगे ये सब, तो प्रभुपाद ने ऐसा कहीं पे भी कुछ भी बताया नहीं, है ना। तो हमारे लिए, भक्तों के लिए रोज ही काटते, इस ये कॉन्शियसनेस में हमारे को रखना चाहिए। तो बताते यहाँ पे गुरु महाराज पहली बारी वृंदावन आए। पहली बारी गुरु महाराज वृंदावन आए, कह रहे हैं कि मैं डिटेल देखी कैसे थे। मैं आया यहाँ पर, सुबह आया, 15 लोग थे मेरे साथ, है ना। और मैं ऐसे टांगे पे आया जिसपे 3 घोड़े थे। अब 3 घोड़े वाला टांगा देखा आपने? देखा आपने? मैंने नहीं देखा, है ना। आपने देखा? तो और कितने पैसे लगे पर पर्सन? 10 रुपए लगे जी। अभी भी 10 रुपए लगते हैं हमारे ना ऑटो में, तो 10 रुपए लगे। तो देखिए कितनी डिटेल्स, उनको कितनी बारीकी से वो ध्यान है। और वो कहने लगे मुझे इस बात का बहुत उत्साह था, क्योंकि उन्होंने पंडाल प्रोग्राम में प्रभुपाद को बहुत दूर से देखा, तो यहाँ पे उनको बहुत पास से देखने का उनको अवसर मिला। तो जब वो वहां गए, उन्होंने पहली बारी डीटी कौन सा देखा था, विग्रह कौन सा देखा हमारे गुरु महाराज ने? सबसे पहला विग्रह राधा दामोदर। तो उनको वो बहुत ही प्रिय है। तो जैसे ही वो पहुंचे, हमने इस सुनी नहीं ना, क्या बोला प्रभुपाद ने जब उनके सामने बैठे थे? पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया? हाँ, पैर ऐसे हिला रहे थे ना, तो क्या बोला उन्होंने? स्टॉप इट। तो उन्होंने केवल पैर हिलाना नहीं बंद किया, उसमें लिखा है कि मैंने ये समझा कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में सारे जो 4 नियमों का है वो नहीं करना है और चैंटिंग करना है। देखिए उनको ये नहीं लगा कि सिर्फ पैर हिलाना, मतलब जो गलत है वो नहीं। तो हम वो कितना डीप में जाते, तब वो आकर इस गुरु निष्ठा पर पहुंचे। ठीक है। उसके बाद 1973 का, ये बहुत डिटेल में है, तो मैं काफी परेशान होती थी। उसके बाद मैंने हार मान ली कि मैं से ज्यादा बता नहीं पाऊंगी, तो पर अब कोशिश करती हूँ। तो अब 1973 में मायापुर फेस्टिवल, है ना। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारा ये गुरु आरती होती है, सबसे पहले यहाँ पर शुरू। तो हमेशा क्या होता था, जब प्रभुपाद क्या करते थे, वो पहले क्या करते थे, वॉक पे जाते थे, और जैसे ही पट खुलने का समय होता था एग्जैक्ट आ जाते थे। तो जब वो हमारा होता है ना गोविंदामादि पुरुषम के बाद, वो बैठ जाते थे, कुछ लोग आते थे उनके चरणों में फूल अर्पण कर देते थे। तो एक दिन एक अच्युतानंद है शायद, वो गए थे गौड़िया मठ में, तो उन्होंने देखा था ये आरती होते हुए। तो उन्होंने क्या बोला कि गुरु प्रभुपाद, क्या हम भी आपके लिए आरती कर सकते हैं? तो बोले अगर आपकी इच्छा करती है तो आप जरूर करिए। तो यहाँ से गुरु आरती शुरू, गुरु पूजा यहाँ से। यहाँ एक चीज में यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जब पहले फर्स्ट मायापुर फेस्टिवल में क्या होता ना, उन्होंने अपने गुरु भाइयों को भी बुलाया था। तो उनके गुरु भाई अब जब आए तो वो बहुत नाराज हुए। क्या बोले? आपने प्रभुपाद, हमारे गुरु का नाम है प्रभुपाद, आप कैसे यूज कर रहे हो? गुरु भाई है ना, आप कैसे यूज कर रहे हो? बोले मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। तो उन्होंने फटाफट अपनी किताब मंगाई, देखो यहाँ पे तो मैंने क्या लिखा है, मैं नहीं लिखता हूँ प्रभुपाद, मैंने तो लिखा है ऐसी भक्ति वेदांत, है ना। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तो मेरे डिसाइपल, और ये सही भी है, उनके शिष्यों ने ही बोला था ये। फिर उन्होंने बोला कि आप ये कैसे संन्यास दिए जा रहे हो, कैसे हरि नाम दीक्षा दिए जा रहे हो? तो इस तरह से उन्होंने विरोध किया, लेकिन प्रभुपाद ने बहुत आराम से, शांति से उनके साथ देखिए उनको बुलाया है, तो बड़े प्रेम संबंध के साथ उनको, उन्होंने इस चीज को संभाला। तो अब यहाँ पर गुरु वंदना हुई, सब लोग बहुत दूर दूर से आए थे इस फेस्टिवल में, है ना। तो 1972 में ये आपका शुरू हुआ। तो गुरु वंदना जो है, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, क्या? हेल्थ प्रॉब्लम। ये सब लोग बाहर से आए थे, पहले तो कुछ ही लोग आए थे, 10 लोग, और 1972 अब मगर यहाँ ज्यादा लोग आए थे। वहां रहने की कोई ज्यादा अभी कुछ बना नहीं था, है ना। तो लोग सो जाते थे, कई लोगों को तो ऐसा लगता था कि कोई टेलीफोन बूथ में सो रहा है ना। वो लोग सो ही नहीं पाते थे खाने के लिए उनके पास, क्योंकि कुक जो होते थे अनट्रेन्ड होते थे, उनको खाना भी बनाना नहीं आता, तो अध पचा खाना, पानी भी अच्छा नहीं, मच्छर ऐसे इतने कीड़े, तो उनके लिए बड़ी कठिनाई थी। पर वो एक ही बात बोलते थे, क्या?
प्रभुपाद के दर्शन हो रहे, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं प्रभुपाद, आपके दर्शन, हर एक को डाइसेंट्री हो रहा है, डायरिया हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह के जो खाना है उसको यूज टू नहीं थे, लेकिन वो कैसे हैं, वो क्या करे थे, तपस्या करे, है ना। इससे चर्चा से आता है कि तमाल किशन गोस्वामी महाराज को जब शिला प्रभुपाद ने बोला कि आप जाइए यहाँ रहिए, हरे कृष्णा लैंड मुंबई में, तो कुछ नहीं था वहां पे, एक झोपड़ी बना दी। तो तमाल किशन गोस्वामी बोले कि शिला प्रभुपाद हम वेस्ट से आए, कम से कम बाथरूम तो हो, मतलब आप एटलीस्ट बाथरूम बनवा दो, एक जेन्युइन चीज है तो दो, हम हमारे को जिएंगे कैसे हम। तो क्या बोला प्रभुपाद ने, क्या तुम शुद्ध होना चाहते हो, तपो ही दिव्यम, तुमने, तुम्हारी जो स्थिति है, अगर आप इस तरह से तीव्रेण तप नहीं करेंगे आप शुद्ध नहीं हो सकते। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ मैं शुद्ध होना चाहता, तो उन्होंने इस तरह की तपस्या की। तो आप देखिए प्रभुपाद क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बीमार हो गए और प्रभुपाद क्या करते थे, देखिए एक रात वो क्या करते हैं, अपने एक सन्यासी को लेके जहां जहां उनके भक्त सोए, जा जाके किसी को कंबल उड़ा रहे हैं, उनको बेटे तू ठीक है, यू नो एक एक बंदे को जाकर देखते थे कि आप ठीक हो कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर कोई सो नहीं रहा है, वो बोला प्रभुपाद इतने मच्छर है ना, मैं सो नहीं पा रहा, फिर कोई बात नहीं आप रेस्ट, और उनसे सॉरी बोलते थे, आप मुझे क्षमा कर दो कि मैं आपको कहां से बुलाकर भी आपको पूरी एम्यूनिटीज दे नहीं पा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन में लोग रहे हैं, ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये उस समय का रियल पिक्चर है। कुछ नहीं था, मायापुर ये हम देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ ये सुविधा है, वहां कोई सुविधा नहीं थी, मगर वो वहीं रहे, है ना, वहीं पे वो सब लोग कैसे भी रह गए। मतलब उनमें क्या होता था कि अगर 10 लोग सो रहे हैं ना, तो 5 लोग अगर काम करें तभी वो कमरे में आप कर देते, क्योंकि मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं थी, ऐसे ऐसे उनको कमरे मिलते थे। और गुरु महाराज क्या बोलते हैं, हमारे को तो लास्ट वाला कमरा मिला जाता है, क्योंकि बोले हमारे का तो ऐसा, हमारी तो तपस्या और भी भारी होती। लेकिन क्या किया उन्होंने, हमेशा हर तरीके से वो निभाया। तो ये बहुत अच्छा चित्रण इसमें दिया है, आप पढ़ेंगे इस किताब को तो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हम मायापुर में, और हमारी जो छोटी छोटी तपस्या, जरा सा लाइट जाती है तो एसी नहीं चलता तो हम घबरा जाते हैं, और वहां देखिए मच्छरों में जूझते हुए फॉरेनर्स जिनको आदत है। तो ये हमारे को समझना चाहिए। फिर उसके बाद अगले साल जब मायापुर में फेस्टिवल हुआ, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो 1973 में था वो थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन मायापुर का फेस्टिवल बहुत फेमस हो गया 1974 में। और देखिए उनके साथ कौन दिख रहा है, क्या इनका क्या नाम है, पिशीमा, पिशीमा उनकी सिस्टर। तो वो क्या है, वो उनके जो दर्शन है, शीला प्रभुपाद के जो दर्शन है वो हाईलाइट होते थे, है ना, सब लोग प्रभुपाद के पीछे जाते थे, और लेकिन जो सीनियर डिवोटीज है ना वो जाने नहीं देते थे, वो बहुत नाराज होते थे, जो जूनियर होते थे कि हमें नहीं दर्शन देने देते, है ना। पिशिमा भी है, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो प्रभुपाद के सारे लेक्चर सुनती। और आप देखिए गुरु जो पिशिमा है वो उनकी बहन ही नहीं है, उनकी गुरु बहन भी है, उन्होंने भी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली है, वो उनकी गुरु बहन भी है ना। तो यहाँ पे पंकज अंगरी प्रभु क्या बोलते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज हैं, बेटा पढ़ो इसको, पढ़ पाओगे, दिखेगा नहीं दिखेगा, अनुराग जो आप पढ़िए प्रभु, एक ये लाइट, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। Hare Krishna. Pankaj Agri Dasa, there were hundreds of devotees, dozens of tons. It was a little overwhelming for me. Everything was wonderful, but I was so inexperienced that I couldn't comprehend what the whole program was. I didn't even know where the prasada was served. I was fortunate because Jananivas was feeding me. In one class, Srila Prabhupada apologized for the discomfort.
It was very touching. My तो क्या God, बता रहे? she हाँ, took the, तो she looked like प्रभु जी वो Prabhupada. नेक्स्ट पॉइंट है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पंकज अंगरी प्रभु जो है अपना, ये बुक में सारे के सारे डिवोटीज के एक्सपीरियंसेस है, उनकी रियलाइजेशन है इस किताब में। आप देखेंगे गुरु महाराज ने अपने बारे में बहुत कभी हल्का हल्का डाला, लेकिन सभी कितने डिवोटीज है। क्योंकि आपको पता है जो सेनेटल प्रोग्राम हुआ था उसमें प्रभु क्या किया था, उन्होंने 100 years प्रभुपाद के हुए थे, तो गुरु महाराज ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि जितने डिवोटी इस्कॉन से दूर हो गए थे प्रभु गुरु महाराज उन सबको वापस लेके आए। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, हर एक को ले लेकर इसको रीबिल्ड किया कि आपको उत्सव में कैसा लगा था। जा जाकर उन्होंने ये एक्सपीरियंसेस को नोट 1996 में किया। बता जी सेंटेनल हाँ, हुआ। तो वो भावना यहाँ पे भी दिख रही है आपको इस पुस्तक में। गुरु महाराज अपने बारे में बहुत हल्का सा बताते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की वहां पर क्या एक्सपीरियंस था, क्या भाव था, क्योंकि सब नए थे, सब 20 साल 21 साल के छोटे छोटे लोग, उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया वो इसमें बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर क्या बता रहे कि वो बहुत छोटे से थे, वो जैनिवास उनके जो ब्रदर है उनको गाइड करते, उनको ये नहीं पता प्रसाद कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना है, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो प्रयास करे थे। तो प्रभुपाद क्या बोले उनको, उनके हृदय को क्या स्पर्श किया कि प्रभुपाद ने बोला कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से डील नहीं कर। तो के उन्होंने पंकज अंगरी प्रभु बोलते कि मेरे हृदय को एकदम स्पर्श किया कि कैसे मेरे गुरु महाराज ये बोल। उसके बाद क्या बता रहे हैं, माय गॉड शी लुक्स लाइक प्रभुपाद। तो यहाँ पर इससे पहले 1973 में तो आ गए थे हमारे जो लोकनाथ स्वामी महाराज है, लेकिन 1974 में बहुत डिवोटीज हो गए थे हरे कृष्णा मुंबई में। तो अब गिरिराज स्वामी जो है, गिरिराज प्रभु जो वहां पे वो हेड थे, वो लिस्ट बना रहे थे कौन से डिवोटी जाएंगे। तो गुरु महाराज बोले कि तो जाऊंगा, तो बोले कि अच्छा। तो उन्होंने शर्त रखी, भैया तुम अगर जाना चाहते हो तो एक तुम्हें लाइफ मेंबर बनाना पड़ेगा, तब तुम जा सकते हो। तो कहाँ जाने के लिए? लाइफ मेंबर बनाना पड़ेगा, अगर आपको वो फेस्टिवल अटेंड करना है तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने शर्त क्या रखी, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइफ मेंबर बनाना पड़ेगा। तो गुरु महाराज बोले भैया मेरा काम तो मैं बैग पकड़ के चले जाता हूँ सबका, असिस्टेंट हूँ क्या। आप देखिए गुरु महाराज कहाँ तक अपना एक्सप्लेन कि मैं जो कोई जाता है ना लाइफ मेंबर बनना, मैं जाता हूँ उसका बैग पकड़ के साथ चले जाता हूँ। अब मैं कैसे लाइफ मेंबर बनाऊंगा भाई, और मगर मुझे तो जाना है। वहां पे तो कितने अच्छे अच्छे कीर्तन आ रहे, क्योंकि कीर्तन में गुरु महाराज का बहुत विश्वास था। तो गुरु महाराज क्या बोलते कि फिर मैंने महाप्रभु से बहुत प्रार्थना करी, राधा रास बिहारी से मैंने प्रार्थना करी कि एक मेरे को मैं लाइफ मेंबर बना सकूं। तो कह रहे उनकी कृपा से मैं बना पाया और मैं इस फेस्टिवल को अटेंड किया। इतना आसान नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर हम समझे, फिर आगे बता रहे कि जो पिशिमा है ना, एक व्यक्ति का यहाँ पे पुष्कर दास है ना। पुष्कर दास क्या करे, एक 7 फीट लंबा प्रभुपाद का पोस्टर आया था है ना, वो जो लॉस एंजलिस से बन के आया था, वो खोल रहे थे उसको खोल रहे थे। तो उन्होंने देखा उनके साथ कोई खड़ा है, तो देखा अरे प्रभुपाद खड़े हैं, लेकिन नहीं, उनकी जो सिस्टर थी एग्जैक्टली प्रभुपाद जैसे लगी। मतलब वो पोस्टर खोल रहे, वो हैरान रह गए, अरे प्रभुपाद यहाँ कैसे खड़े। तो वो बता रहे शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक प्रभुपाद, उनकी सिस्टर पिशिमा। यहाँ पे ये जो पुष्कर दास प्रभु है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे कि उन्होंने पिशिमा को पहले कैसे देखा, पोस्टर खोल रहे और वो वहां पे। तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, वृंदावन फेस्टिवल है ना। वृंदावन में इसी साल जो फेस्टिवल है उस दिन भी क्या, वहां पर भी क्या हुआ, अभी बना नहीं था 1974 में भी अभी कृष्ण बलराम मंदिर नहीं बना था। तो फोगला आश्रम में इनके रहने का इंतजाम किया गया है ना। और क्लासेस कैसे होती थी, सिंपल, एक चटाई बिछा दी है, एक बल्ब लटका है, ये क्लास हो रही है, प्रभुपाद बैठे हैं, एक बंदा उनको चामर कर रहा है, बस। अब लाइट चली जाती थी तो क्या, एक मोमबत्ती जला लेते। तो ये पूरा सेटअप था। आज हम जो इस्कॉन देख रहे हैं कितना कितना उसका हो गया, इतना वर्ल्ड वाइड फैला है। और शुरू कहाँ से हुआ, मोमबत्ती से। कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग, और फोगला आश्रम में वो लोग वहां पर रहते थे। तो यहाँ पर और ये लोग क्या करते थे, अलग अलग जाके परिक्रमा पे भेजते थे है ना। तो जयद्वैत स्वामी बोलते थे कि जब हम लोग परिक्रमा से आते थे तो प्रभुपाद सब पूछते थे आप कहाँ गए है ना। और लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था कि आप आर्टिफिशियली व्रजवासी बनो मत, व्रजवासी बनने की प्रयास मत करो। प्रभुपाद बोलते थे मैंने सब कुछ यहाँ टेम्पल में रखा है, आपको जाने की जरूरत नहीं है राधा कुंड, आपको कुछ जगह जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ। क्योंकि उनका कंसर्न था कि हमारे उनके जो डिवोटी हैं वो मिसलेड ना हो जाए, क्योंकि वृंदावन में बहुत तरह के लोग, और ये खतरा अभी भी है।
है ना। मिसलीड करेंगे। मिसलीड करते हैं, अभी भी मिसलीड करते हैं लोग। ऐसे लोगों को लगता है कि हमारी स्वरूप के बारे में बता देंगे। कितने कितने बाबा बैठे हैं ना वहां पर, है ना, कि आपको भाव भक्ति तक पहुंचा देंगे। हम साधना भक्ति पे भी नहीं है तो भाव भक्ति पे कैसे। तो प्रभुपाद उनको बहुत नाराज होते थे कि आपको इस तरह की यात्राओं के लिए जाने का कोई भी आवश्यकता नहीं। तो ही वॉज वेरी कंसर्न बिकॉज डिवोटी वुड कम बैक, ऐसे आते थे काला तिलक लगा के राधा कुंड से, तो राधा कुंड का। राधा कुंड का, तो वो बहुत गुस्सा करते थे प्रभुपाद। मतलब ही वॉज वेरी कंसर्न, ऐसा नहीं कि उन्होंने बुला लिया, बहुत कंसर्न रहते थे, केयर करते थे कि आप गलत राह पे तो नहीं जाए, है ना। तो फिर आगे इसी में फिर 1975 का मायापुर फेस्टिवल। तो यहाँ पे माँ बुद्धिदास प्रभु क्या बोलते हैं कि जब प्रभुपाद चैंट करते थे ना, जब वो राधा जब हम गुरु पूजा के बाद श्रीमद् भागवतम होता था तो क्या करते थे, जय राधा बहुत ही यूनिक माधव है। कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो जब वो ये गाते थे ना, तो आपने जब ये वीडियो देखा, आप हमने देखा कैसे तल्लीनता से वो गाते थे। तो वो उनका वो जो स्वर है, क्या लिख रहे हैं वो हमारे when Prabhupada chanted, he put that chanting into our heart, हृदय को स्पर्श कर जाता। और ये अभी हमारे गुरु महाराज भी कभी भी बोलते हैं ना, समझ नहीं आएगा, माता जी वो क्या बोलते हैं, चंद्रभागा बोलते हैं, माता जी मैं वो शब्द नहीं याद आता। तो जैसे गुरु महाराज कोई शब्द बोलते तो ऐसे लगता है कि छू रहा है कहीं। तो ऐसे भी श्रोता होते हैं तो आपके हृदय को स्पर्श नहीं करते, जैसे प्रभुपाद के शब्द आपके हृदय को स्पर्श कर जाते थे, है ना। उसी तरह से लोकनाथ स्वामी महाराज कोई भी कुछ भी बोलते हैं तो आपके हृदय को करता है कि नहीं करता, करता है, करता है, अरे बोल, है ना। कहीं से भी कोई एक एक लाइन भी बोलेंगे गुरु महाराज, कहीं से आवाज भी आ जाए। महाराज का मतलब ये एक और चीज है, जैसे कि आप कभी ना, तो उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का एक एक शब्द बहुत स्पष्ट रहता है, चाहे वो संस्कृत पढ़ते हैं चाहे वो हिंदी पढ़ते हैं, बहुत तो स्पष्ट मैं यहाँ रहता पे है। अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक बार हम एक विवाह में गए, मटेरियल लोगों का विवाह, तो हम सोचा अभी यहाँ पे क्या ही करेंगे, चलो चलते। तो चलते जब हम वहां पहुंचे तो मैंने सुना गुरु महाराज का कीर्तन चला। मैंने कहा यार कान खराब हो गया भाई मेरा ना, कुछ मतलब यहाँ कैसे गुरु महाराज का कीर्तन चल सकता है, सब लोग ऐसे, कोई भक्त भी नहीं है। फिर मैंने देखा कोई दो भक्त नृत्य कर रहे हैं, तो मैंने, और वो गुरु महाराज का ही कीर्तन चल रहा है। तो मैंने उनसे जाके बात की, बोले कि देखो ऐसा है, हम तो अपना घर से प्रसाद पाके आते हैं, हमारे लोग पीछे ना आए तो कुछ देर के लिए हमें इजाजत दे देते, जब तक कुछ मिल्ली बिल्ली हो रही है तब तक हमें देते, तब तक हम फटाफट से क्या करते हैं, डीजे बंद कराते हैं, और ये वाला वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी के दो डिसाइपल्स है, हम ये चलाते हैं, हम नाचना शुरू करते हैं। जब तक इनको समझ में आता है तब तक हम हरे कृष्णा महामंत्र इनके कानों में डाल दें। तो मुझे वो आवाज आप कहीं से भी पहचान सकते हो जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं करता, हमारे साथ सब ये। तो यही बात वहां पे बोल रहे हैं महाबुद्धि स्वामी कि कैसे उनकी जो भी बात है वो स्पर्श कर दो। और यहाँ का एक क्या था, द हाईलाइट ऑफ मायापुर फेस्टिवल वॉज शीला प्रभुपाद रैंग बेल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द ऑल्टर। आपने देखा मायापुर गए ना तो दोनों तरफ घंटी लगी हुई है, देखा आपने मायापुर कौन कौन गया है ना, तो घंटी लगी है, तो प्रभुपाद जोर से उसको बजाते। अभी भी देखा होगा, अगर आप सुबह गुरु पूजा देखेंगे तो वहां पे जोर से बजाते थे गुरु, और लोग बिल्कुल जंप करते थे क्या करने के लिए, गुरु उनको पकड़ाने के लिए, है ना। प्रभुपाद क्या करते थे, ऐसे घंटी बजाते थे और कहते थे ऊपर, तो लोग जितने जोर से वो घंटी बजाते थे उतना ऊंचा डिवोटी कैसे हवा में झूमता। तो ये एक्सपीरियंस जो था प्रभुपाद के साथ इतना भारी है कि आज तक, प्रभुपाद को गए कितना समय हो गया, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो ये आप जाएंगे अभी भी, द लाउडर प्रभुपाद रैंग द बेल, द हायर द डिवोटीज जंप, द कीर्तन रीच न्यूअर एंड न्यूअर किसन, मृदंगा प्रभुपाद कथा। लोग यही देखने, कई लोगों को तो दर्शन नहीं होते थे, लेकिन उनको इस समय वो आगे पीछे आ जाते थे, इस समय हमें प्रभुपाद के दर्शन हो जाएंगे। प्रभुपाद के सिर्फ वो जब बेल बजाएंगे तो मैं सबसे ऊंचा जंप करूं। तो देखिए ये छोटी छोटी जो उनकी चीजें हैं। माता जी 10 मिनट्स हाँ, उसके बाद अब ये बहुत अच्छा आ रहा है कि ओपनिंग ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल कब हुई, ओपनिंग 75 1975 में।
तो ये बहुत ही अच्छा अध्याय है, लेकिन इसमें मेरे को बहुत ही प्रभुपाद लिखते हैं कि हमने इसका नाम यहाँ रमन रेती में जो रखा ना, किस लिए है, क्योंकि एक दो चीजें, एक तो रमन रेती में कृष्ण बलराम अपनी गाय को चराना आते थे, और उन्होंने कृष्ण बलराम क्यों रखा है टेम्पल, क्योंकि क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं था हाँ बलराम यूनिक नाम है ना, वहां पे राधा गोविंद, राधा श्याम सुंदर, राधा गोकुलेश्वर है, कृष्ण बलराम टेम्पल एक ही है। तो प्रभुपाद कहते हैं यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए मेरा टेम्पल, आएंगे। तो फिर वहां पे जब ये टेम्पल की ओपनिंग हो रही थी तो बड़े स्मार्ट ब्राह्मणों को बुलाया, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले थे कि ये जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन भगवान जो है, हमारा जो हरे कृष्णा महामंत्र हो रहा है, उससे भगवान कृष्ण इस डिटी में प्रवेश करेंगे। जो प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। तो इससे असल में प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उन्होंने क्यों किया, फिर लोग कहते हैं क्यों किया, क्योंकि वो मान्यता नहीं देते, वो स्मार्ट मार्ट उस मंदिर को मान्यता नहीं देते। सिर्फ इस बात के लिए प्रभुपाद ने वहां पर हर तरह के रिचुअल्स करे, लेकिन साथ साथ में सारे डिवोटीज क्या करे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। तो जब प्रभुपाद ने पहली आरती वहां पर ऑफर करी, तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस दिखा रहे कि शीला प्रभुपाद चूज टू ऑफर द फर्स्ट आरती। पहली आरती उन्होंने किसकी की, राधा श्याम सुंदर की नहीं की, गौर निताई की, कृष्ण बलराम की करी। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, शाइनी सिल्क धोती एंड कुर्ता, एक एक चीज को ऐसे नहीं, सिल्क का कुर्ता पहना हुआ था उन्होंने, परफेक्ट है ना। और उनकी जो उन्होंने माला पहनी हुई थी, आपने ये फोटो देखी है, कई दफा देखी होगी, घुटने तक उनकी माला है, प्रभुपाद ने जो माला पहनी है ना। फिर उन्होंने एक एक चीज जब ऑफर करी है, दीप ऑफर करा है, इंसेंस ऑफर करे हैं, है ना, बहुत बहुत कंसंट्रेट वे में उन्होंने किया। तो और वो क्या कर रहे थे, वो देख पा रहे थे, उनके जो चेहरे पर डिवोटीज, गुरु महाराज अपना एक्सप्रेस में देख पा रहा था कि उनके एक डीप एप्रिसिएशन है ना, एक एप्रिसिएशन है कि कृष्ण बलराम की मैं आरती कर रहा हूं। और गुरु महाराज को लगता है कि वो क्या सोच रहे थे, कि वो थैंक यू बोले थे कृष्ण बलराम को, कि थैंक यू कृष्ण बलराम, आप यहाँ पर आए हो, अपने नए घर में आए हो, आप अपनी लीलाओं को आप यहाँ करें। देखिए ये गुरु महाराज का विजन है। गुरु महाराज देख रहे हैं कि प्रभुपाद आरती करे, तो उनके मन के विचारों को कैसे ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम, ये कैसे वो पढ़ लेते थे, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने उनके हृदय के स्पर्श करके बात करके अब आप जो है यहाँ पे लीला करेंगे। फिर जैसे जैसे आरती बढ़ती गई, उनकी स्माइल जो है ना प्रभुपाद की बढ़ रही थी, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि क्या बता रहे हैं कि उसके बाद, क्योंकि ऐसा जैसे उन्होंने पूरे जगत को जीत लिया, एज ही हैज कॉन्कर्ड द होल वर्ल्ड, पूरे जगत को जीत लिया, और ऐसी प्रसन्नता थी किसके चेहरे पर, प्रभुपाद। और ये कौन देख रहा है, गुरु महाराज का ये विजन है यहाँ पे। तो गुरु महाराज ने छोटी छोटी अपनी भावनाओं को डाला है यहाँ पर। फिर उसने उन्होंने बताया कि द ओपनिंग ऑफ द टेम्पल वो माइलस्टोन थी वृंदावन जैसी जगह में, है ना। 10 साल से वो प्रीच कर रहे थे न्यूयॉर्क जाकर, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि जब थी। गए थे प्रभुपाद अमेरिका 10 साल हो गया था पूरे। 10 साल के बाद उनको ये मौका, वृंदावन इज द फर्स्ट टेम्पल जो ओपन हुआ। टेम्पल में सबसे पहले वृंदावन ओपन, मायापुर भी बन रहा था, मुंबई भी बन रहा था, लेकिन बना कौन सा, वृंदावन। श्री प्रभुपाद 10 साल से नहीं 1922 से वेट कर रहे थे। जी 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 जी। जब से वो अपने गुरु से दीक्षा ले थे और इंस्ट्रक्शन मिला है, तब से वो वेट कर रहे थे सब। और उनको ये जो डूम्स बने हैं ना, उनको बहुत पसंद थे। ये देखिए, ये पिक्चर्स देख रहे हैं आप, ये प्रभुपाद, हाँ जी जी जी, हाँ ये जो गुम्बद है ना, ये जो गुम्बद है, ये वहीं के ही है। ये जो पिक्चर्स की सिलेक्शन देखी आपने लोकनाथ स्वामी महाराज ने कैसे करी है, मतलब ये नॉर्मल पिक्चर्स नहीं है, एक एक पिक्चर जो चैप्टर्स में, ये सेम पिक्चर्स हैं। हाँ चैट जीपीटी आ गया, बहुत सारा टिक पिक होता है, लेकिन ये जो पिक्चर्स है आप देखिए कितनी उनकी भावनाओं का। तो क्या बताया उन्होंने, शुरू में बताया था कि जो गुम्बद बने थे ना, जो अभी भी है हमारे, वो बहुत पसंद थे शीला प्रभुपाद, मतलब उसकी जो आर्ट। ये वृंदावन टेम्पल का हाँ है ये ना, वृंदावन टेम्पल है, फोटो वृंदावन टेम्पल, वृंदावन की है, वृंदावन की, ठीक है। तो इसके बाद फिर मायापुर फेस्टिवल, देखिए पहले मायापुर होता है, फिर वृंदावन होता है सेम ईयर, फिर अब हम आ गए 1976 में। 1976 में मायापुर फेस्टिवल में आए, तो यहाँ पर सबसे बंगाल की सबसे लंबी बिल्डिंग बन रही थी। आपको पता है मायापुर में सबसे लंबी यस बिल्डिंग का यस क्या नाम यस है, यस प्रभु जिसमें सब डिवोटी लोग रहते हैं ना, हाँ, उसका क्या नाम है नाम है बताए, नहीं बस
प्रभुपाद भवन चक्र नहीं, भवन, चक्र भवन, मतलब चक्र पूरे बंगाल में वो इतनी काफी लंबी है वो। लंबी है, वो बनना शुरू हो गई। तो प्रभुपाद, हाँ, मोस्टली चक्र भवन में डिवोटी रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा ना, वो ऐसे पूरा ऐसे वो राउंड चलता ही रहता है, टेम्पल के बहुत सामने लंबा चलती है है वो, वो। बहुत बड़ी। उसी के अंदर से तो क्रॉस करके जाते हैं तो मंदिर आता है, मेन तो मंदिर। Prabhupada was a main attraction. Everyone wanted to see him, hear him, and be with him. जो मेन अट्रैक्शन सारे भी फेस्टिवल्स का होता, बहुत सारी चीजें होती थी, ड्रामास होते थे, कीर्तन्स होते थे, परिक्रमा होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, जीबीसी मीटिंग्स होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन मेन अट्रैक्शन क्या है? बस एक ही सबको, प्रभुपाद को देख लो, प्रभुपाद को सुन लो, उनके साथ चले जाओ। ही वॉज अ नेचुरल अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि उनका एक ही काम था कि अपने जो भी शिष्य आए हैं उनको हर एंगल से कृष्णा कॉन्शियसनेस बना। उसके बाद 1976 में वृंदावन में भी फेस्टिवल हुआ। तो क्या करते थे? तो प्रभुपाद बहुत खुश थे, क्योंकि है ना, वृंदावन से तमाल कृष्ण के जो तमाल पेड़ है उसके नीचे बैठकर वो सारी क्लासेस करते थे, है ना, सारी इवनिंग से वही बैठते थे, सारे फेस्टिवल्स में डिवोटी से मिलते थे, है ना, और गेस्ट से मिलते थे, इस तरह से वो किया करते थे। और यहाँ पर यहाँ पे तो पहले वाला जो फंक्शन था 1976 में मायापुर में कीर्तन का एक आयोजन रखा गया, कंपटीशन रख दिया प्रभुपाद ने, कंपटीशन, चलो जी कंपटीशन हो रहा है। फिर कोई कर रहे थे कीर्तन कलकत्ता से आके, तो प्रभुपाद बोले बंद करा दो ये, वो तो फर्स्ट कंपटीशन एंड द लास्ट कंपटीशन, बोले ये दे आर नॉट सिंगिंग फॉर कृष्णा, दे आर सिंगिंग फॉर मनी। बोले ये हरे कृष्णा ही बोले, ये पैसा 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 बोले, बंद करा दो। तो फर्स्ट और लास्ट वहां पे था। फिर जो लास्ट इसका चैप्टर है वो है 1977 गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो शिला प्रभुपाद, ये थोड़ी सी पिक्चर ना ये पहले थी, ये तमाल वृक्ष है ना, और ये लास्ट पिक्चर है, ये थोड़ा इंटरचेंज हो गया, मतलब ये दिखाई तो था ये हाँ, 17 ये कहाँ का था वो? 1977 की है। और 77 में कहाँ था ये? वृंदावन में, मायापुर में? हाँ, तमाल कृष्ण दोनों जगह, प्रभु हर जगह पे होता है। कमाल का वो गुरु महाराज बताते हैं कि वो असली पेड़ नहीं है, लेकिन उसी के एक ब्रांच से बना हुआ वो पेड़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रभुपाद बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनका एक पूरा का पूरा प्लेन 300 ऑफ हिज अमेरिकन यूरोपियन डिसाइपल्स वर अब्रॉड, फर्स्ट जम्बो टू लैंड इन, 300 लोग भरकर वहां पे उस बाहर से, यूरोप से उनके डिसाइपल आए थे। तो प्रभुपाद मायापुर में होता, मतलब ये हाँ, ये वाला पिक्चर है, ये थोड़ा लास्ट में आगे पीछे ये पिक्चर है, ये तमाल वृक्ष का पिक्चर है ना। तो उसके बाद 1977 का गौर पूर्णिमा फेस्टिवल जो है हुआ, लेकिन प्रभुपाद वृंदावन में फेस्टिवल फिर नहीं हुआ था कार्तिक में, क्योंकि प्रभुपाद ने अपने शरीर छोड़ दिया था। तो यहाँ पर बता रहे प्रभुपाद was unable to attend the Vrindavan festival. As in the past, most of the devotees travel from Mayapur to attend the Vrindavan festival. However, a cloud hung over the Vrindavan festival in Prabhupada absence. जब प्रभुपाद नहीं रहना, तो लोग जब वहां जाते तो वो प्रभुपाद को मिस कर रहे थे, है ना, कि उन्होंने सोचा कि वो इतना वृंदावन का जो मूड है बिना शिला प्रभुपाद को relish नहीं कर, क्योंकि 1977 में नहीं गए थे, बाद में आए थे वृंदावन वो। तो उनकी जो in his absence prepared us for the eventually that one day he will be no longer with us and we have to learn to depend on his instructions. तो जब 1977 में वो नहीं आए तो बहुत अच्छा नहीं लगा था डिवोटीज को। तो उन्होंने कहा अब ये ऐसा दिन बहुत जल्दी आएगा कि हमारे को उनका जो संग है प्राप्त नहीं होगा, उनकी जो हमारे को निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार हमारे को अपना जीवन आगे करना पड़ेगा। तो ये पुस्तक बहुत अच्छी है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग पढ़िए और अपने जो गुरु हैं, है ना, उनके हृदय को समझने का प्रयास। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की So much.